सो गाइज़ वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो जो कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 अगस्त को 18 अगस्त के लिए। कल की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। जो जो लेवल्स बताए थे कल की वीडियो में, निफ्टी के लेवल्स बताए थे 350, 24,350 और 24,300 के बीच में ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर जाएगा तो हम एक ट्रेड ऊपर की तरफ प्लान करेंगे और नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ प्लान करेंगे। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट जब खुला तो इसने नीचे की तरफ हमें एक मूव दिया। जिसने भी ये चीज़ देखी होगी वो इस और उसने कैप्चर किया होगा तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है, ये ट्रेड हमें मिल गया होगा। लेकिन अब आगे की बात करते हैं और आगे की बात में समझते हैं कि भाई अब क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन हटाता हूँ। तो आज तो निफ्टी ने भाई वापस सेम उसी जगह पे आके वापस निफ्टी फंस गया है। पहले नीचे गया था, बाद में फिर सेकेंड हाफ में एक ऊपर की तरफ रैली दिखाई और उसके बाद क्लोजिंग में वापस एक डाउनफॉल दिखाया। अब मेरे हिसाब से तो कल हमको एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन गैप डाउन मिलने के बाद हमको एक ऊपर का मूव मिल सकता है। ठीक है, अब अगली चीज़, अगर ये यहाँ पे कहीं 24,168 170 के आसपास इस ग्रीन पोजीशन लगा देता हूँ। इस ग्रीन बॉक्स के आसपास अगर हमको कहीं एंट्री मिलती है तो हम एक ऊपर की साइड का प्लान करेंगे, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि भाई निफ्टी में क्या होने वाला है, निफ्टी गैप डाउन होने के बाद या यहाँ पे ऊपर भी कहीं खुलने के बाद पहले एक नीचे का मूव देगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी इस एरिया से, और उसके बाद हमको एक ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है अगले 2 से 3 दिन में, अगर ये 24,400 को ब्रेक करती है तो अगर 24,170 के आसपास निफ्टी खुलती है तो यहाँ से थोड़ी सी बुलिशनेस आने के बाद हम एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगला टारगेट मेरा 24,400 ब्रेक होने के बाद सीधा 24,600 रहेगा। ठीक है, और अभी अभी न्यूज़ भी आई है कि बीजेपी में कुछ कैबिनेट रीशफलिंग चल रही है, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि इस समय बीजेपी की मिनिस्टर जो चॉइसेस हैं उससे मुझे तो नहीं लगता बहुत लोग खुश हैं। तो अगर ऐसा होता है तो भाई ये भी एक अच्छी मतलब न्यूज़ है। और अगर यहाँ पर मार्केट गैप अप होता है 24,400 के ऊपर तो 24,600 के आसपास हमको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है इजीली, क्योंकि 24,400 को ये ब्रेक करेगा तो अगला रेजिस्टेंस सीधा 24,600 है। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो भाई बैंक निफ्टी में ये ट्रेड बना था सेम मेरी कल वाली एनालिसिस की 57,650 और 57,400 के बीच में ट्रेड नहीं करना है। जिधर भी निकलेगा उस साइड हमें एक ट्रेड प्लान करना है। तो भाई इसने सुबह सुबह पहली कैंडल में ही नीचे का ट्रेड दिया और ये जो टारगेट बताया था 57,150 इसको हिट किया, लेकिन उसके नीचे नहीं गया। वहीं से थोड़ी देर चौपी रहने के बाद सेकेंड हाफ में वापस एक ट्रेड ऊपर की तरफ बनाया और वापस उस रेंज में फंस गया। अब सेम बीजेपी की न्यूज़ जो आ रही है उससे कल मार्केट गैप अप हो सकता है। तो मार्केट में हमें गैप अप इस समय अच्छा खासा मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जो कि आराम से 500-600 पॉइंट हो सकता है, यानी कि 58,070 या 100 के पास मान ले, इस एरिया के आसपास हम मान ले तो इसके ऊपर हमें 58,800 तक मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है और यहाँ से अभी मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो अगर यहाँ से मार्केट वापस 57,150 तक आए और हमको इस मोमेंट पे इस एरिया में वापस मिले, ये जो ग्रीन बॉक्स में बना रहा हूँ, तो इस पोजीशन से इस एरिया से हम वापस बाइंग करेंगे ऊपर की तरफ।
ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे ऐसे लगा दूं तो इस एरिया में हम वापस से बाइंग करेंगे और हमको यहाँ पे अगर ये गैप डाउन होता है हमें यहाँ मिलता है तो वेल एंड गुड, हम ऐसे प्लान करेंगे। और अगर गैप अप होता है तो 58,000 70 80 के ऊपर यहाँ इस पोजीशन के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे यहाँ तक 58,800 तक। तो हमको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल जाएगा। मैं आपको पोजीशन लगा के भी बता देता हूँ। यहाँ से लगभग यहाँ तक और एसएल रहेगा हमारा इतना, मतलब 300 पॉइंट का एसएल और 700 पॉइंट का टारगेट, मतलब लगभग 1:2 का टारगेट। अब बात करते हैं भाई, सेंसेक्स भी सिमिलर ही रहेगा, सेंसेक्स भी इसी तरीके से यहीं फंसा हुआ है। तो अगर यही बात बनती है तो सेंसेक्स में भी हमें सिमिलर निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह मूव देखने को मिल सकता है। ये वाला जो एरिया है हमारा 77,500, जहाँ से इसने रेजिस्टेंस, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था, वहाँ पे अगर आता है तो बाइंग करेंगे। इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है 78,000 के, मतलब 300-350 पॉइंट का गैप अप मिलता है तो भी हम 78,500 और उसके ऊपर अगला टारगेट 79,100 के ऊपर तक का टारगेट रख सकते हैं। पोजीशन लगा के भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। एसएल इसमें हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन टारगेट भी हमें बड़ा अचीव हो सकता है, ठीक है। अभी नीचे, इसके नीचे अगर हमको ओपनिंग मिलती है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा और आपको भी यही कहूँगा कि अगर नीचे का ट्रेड अभी मिलता है तो नीचे के ट्रेड में इंटरेस्टेड मत रहना, क्योंकि ये जो बीजेपी की न्यूज़ आ रही है कैबिनेट रीशफलिंग की, ये मेरे हिसाब से मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। चलो अगली बात करते हैं भाई बीटीसी की। तो बीटीसी ने अभी जस्ट अभी रात के 9:30 बज रहे हैं, 17 अगस्त, इसने अभी एक मूव दिया है और ये अपने इस रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस है 64,300 के आसपास। तो हो सकता है इस रेजिस्टेंस से आके वापस ये नीचे गिर जाए, लेकिन अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो भाई लेकिन अगर ये इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो हमको यहाँ 65,300 या 65,000 तक आराम से एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये ऐसी जगह पे आ चुका है कि ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, हम ये प्लान कर सकते हैं कि इस पोजीशन के बाद मार्केट का प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो 64,300 और 400 की जो रेंज है वहाँ प्राइस एक्शन कैसा बनता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर एक फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट नीचे आता है तो हम 64,300 के नीचे शॉर्ट करेंगे और पोजीशन लेके आएंगे 63,500 तक। लेकिन वहीं अगर यहाँ से वापस एक पुल बैक लेके नीचे आता है और वापस हमको 64,400 को ब्रेक करता हुआ मिलता है तो हम 65,100 की तरफ की लॉन्ग्स प्लान करेंगे। तो ये रहेगा भाई सिंपल सा रूल और सिंपल सी स्ट्रैटेजी मेरी बिटकॉइन में कल के लिए, ठीक है। तो इसको ज़रूर प्लान करना और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ज़रूर इस पर दिमाग लगाना, क्योंकि मेरा ट्रेड प्लान सिंपल है भाई। इस एरिया में आने के बाद ये थोड़ी देर यहाँ चॉपी हो जाएगा लगभग कल सुबह तक, और उसके बाद हो सकता है ये एक ब्रेकआउट दे जो कि फेक हो और नीचे आ जाए, या फिर एक ब्रेक डाउन दे और सेलर्स की एंट्री कराने के बाद ऊपर का टारगेट हिट कर दे। तो अब अगले एसेट की तरफ चलते हैं जो कि है मेरा फेवरेट जो कि है मेरा फेवरेट गोल्ड। बिटकॉइन नहीं यार, गोल्ड है, गलती से मुंह से निकलने वाला था। तो बात करें तो भाई ये कल की एनालिसिस में बताया था कि 4,400 के ऊपर और 4360 के नीचे शॉर्ट करना है और 4400 पे लॉन्ग करना है। इसके बीच में जो ये वाला एरिया है ये है हमारा नो ट्रेडिंग जोन।
तो भाई गोल्ड ओपन होने के बाद इसी ऊपर वाली रेंज में रहा, लेकिन कहीं भी हमको एक अच्छी एंट्री नहीं मिली ऊपर तक जाने की। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया, जो मैंने अभी बिटकॉइन में बताया कि एक बार इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ इसने सेलर्स की एंट्री कराई और एंट्री कराने के बाद ये वापस ऊपर चला गया और अब ये इसका टारगेट है 4440 का। ये अभी थोड़ी बहुत देर में या रात तक, लेट नाइट तक इसको हिट कर देगा। अब पीछे ले जाके अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे भी ये इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब अब भाई इस एरिया से देखो, पहले भी 2-3 बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, इस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से, और अब फिर इस एरिया में आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पे सब बायर्स की एंट्री और कराए और उसके बाद वापस यहाँ पे टारगेट दे दे हमको नीचे, मतलब $40 यानी 400 पिप्स का। ठीक है, तो अगर एक सिनेरियो तो ये बनता है कि ये एक ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आए। दूसरा सिनेरियो बनता है भाई ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ इसे टारगेट हिट करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे आए और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करे और ये जो रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट बना के ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है जो पॉसिबल है। अब कल का मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा गोल्ड में, तो भाई गोल्ड के ट्रेडिंग प्लान के लिए थोड़ी सी बड़ी पिक्चर को देखते हैं। अब बड़ी पिक्चर क्या कह रही है भाई, बड़ी पिक्चर ये कह रही है कि इसने बहुत टाइम से लगभग पिछली बार जून 2026 यानी कि 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले ये आया था इस पोजीशन पे, जब ये ऊपर से गिर रहा था $56,000 का, सॉरी $5,600 का जब इसने हाई लगाया था और वहाँ से फॉल कर रहा था, तब इस एरिया से इसने फॉल करा था। तो इम्पॉर्टेंट एरिया है ट्रेड करने के लिए। हो सकता है इस एरिया से मार्केट थोड़ा सा हमको फॉल दिखाए, इस एरिया से वापस रिट्रेस हो, यहाँ तक आ जाए, लेकिन उसके बाद मार्केट क्योंकि अभी बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट नीचे से ट्रेंडिंग है और वापस से देखा जाए तो यहाँ से वापस इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट चला, रिट्रेस किया, फिर चला, फिर इसे ब्रेक करने के बाद यहाँ आया, फिर वापस आया, फिर इसने कोशिश करी ब्रेकआउट करने की, नहीं कर पाया, फिर इसने यहाँ शॉर्ट की एंट्री कराई, शॉर्ट की एंट्री में सबके एसएल हिट करवाए, यहाँ तक अब ऊपर जा रहा है। तो अब वो बारी नहीं है कि यहाँ से वापस यहाँ तक गिर जाएगा। अब या तो यहाँ आएगा या थोड़ा सा और रिट्रेस होगा या नहीं भी होगा, यहीं तक एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद हमको ऊपर की तरफ का ट्रेड देखने को मिलेगा। और इसको ब्रेक करते ही, यानी कि 4440 को ब्रेक करते ही हमको 4550 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये मैं अभी यहाँ मार्क भी कर देता हूँ और ये टारगेट हमें ईजीली यहाँ हमें देखने को मिल सकता है अगर ये 4440 को बढ़िया तरीके से, एक पावरफुल तरीके से ब्रेक करता है। क्योंकि देखो, मैंने अभी आप 2 मिनट मतलब 1 मिनट पीछे जाके देखो तो मैंने यहाँ पे पीछे की कैंडल जाके नहीं देखी थी, लेकिन मेरे को पता था कि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से जो नीचे से इतना बड़ा मूव आया है, तो जब ये मूव कंटिन्यू होगा तो ये इतना ऊपर आएगा ही आएगा। तो अब जब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है तो वो बिल्कुल सही जगह आके रुका है। ठीक है, तो अगर ये 4440 को ब्रेक करता है तो भाई उसके बाद हमारा अगला टारगेट 4550 होगा। ठीक है, और यही रहेगा मेरा कल का प्लान भी, और ये कल हमें इजीली देखने को मिल सकता है भाई। क्योंकि जब गोल्ड रैली करता है ना, मेरे को नहीं पता आप लोगों ने देखा है या नहीं, लेकिन जब गोल्ड रैली करता है ना तो भाई फिर वो कुछ नहीं देखता। आधी बार तो गोल्ड पुल बैक भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता, सीधे टारगेट्स देता है। जब गोल्ड अपनी पे आता है तो सीधे टारगेट्स देता है। तो भाई ये रहेगा मेरा ट्रेडिंग प्लान। नीचे का मतलब डाउन साइड का अभी मैं गोल्ड में कुछ प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड है बुलिश।
अब अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो भाई मैं आउट रहूँगा, मैं इसमें कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये थी हमारी 18 अगस्त 2026 का ट्रेड प्लान। और मैं आपसे मिलूँगा कल सेम टाइम सेम लेवल्स और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाकी मैं रोज़ लाइव आता हूँ लगभग 8:30 बजे क्रिप्टो एंड गोल्ड ट्रेडिंग के लिए, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको अगर अच्छा लगे, मेरी एनालिसिस समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में कोई भी फीडबैक हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।